दोस्तों, राम राम, जय जय राजस्थान। आज हम पढ़ने वाले हैं हमें प्रीवियस राजस्थानी से संबंधित प्रथम प्रश्न पत्र है वो पढ़ रहे थे हम। और उसमें आज का प्रथम प्रश्न पत्र का ये लास्ट वीडियो है। उसमें बची हैं हाला जाला की कुंडलियाँ और ढोला मारूरा दूहा। ये दो ही कृतियाँ हैं वो बची है पढ़ने वाली। बाकी हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था। और इसके बाद में हम दूसरा पेपर है राजस्थानी का द्वितीय प्रश्न पत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जो एमए राजस्थानी से कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसकी 1 वीक्स वगैरह कुछ मिलती नहीं है, ना ज़्यादा बुक्स प्रोवाइड हो पाती हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो क्लास है वो आलोचनात्मक प्रश्न और व्याख्या आधारित प्रश्न के आधार पर हम करवाएंगे। और छोटे वाले प्रश्न हैं जो कि आपसे पेपर में फर्स्ट यूनिट में पूछे जाते हैं, वो इसी में से आप तैयार कर लेना। यदि आपने आलोचनात्मक प्रश्न एक भी अच्छे से कर लिया ना, चाहे इसका हो हाला जाला कुंडलियाँ का या फिर डोला मारूरा दोहा का, ठीक है, तो आपको बहुत सहायता मिलेगी वहाँ। शुरू करते हैं। यहाँ दोस्तों मैंने लिया है एक प्रश्न पूछा गया है, हाला जाला कुंडलियाँ राजस्थानी वीर कावेरी सरब सिरे रचना है, उदाहरण शू खुलासो करो। अथवा हाला जाला कुंडलियाँ ने आधार बनावना राजस्थान री वीर संस्कृति री विशेषतावां बताओ। यानी कि हाला जाला कुंडलियाँ में राजस्थानी की जो वीर संस्कृति है उसकी क्या विशेषताएं वो आपको बतानी है, और वो एक कैसी वीर काव्य रचना है उसको आपको उदाहरण दे करके समझाना है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। यह है पढ़ोत्तर। वहाँ पर आपको उत्तर नहीं लिखना है, पढ़ोत्तर ही लिखना है, जैसे इसमें लिखा गया है। राजस्थानी लोकगीता में ईश्वर रो परमेश्वरा करती नाव सु चावा ठावा महाकवि ईश्वरदास री आ करती चारण साहित्य री ही नहीं अपितु सगले राजस्थान साहित्य री अनमोल निधि है। चारण कवियां री किणी दूजी रचना ने एंड रे समकक्ष नहीं मान सका। राजस्थान साहित्य में भूषणकृत शिवा भावनी इन्हीं ढंग से लिखड़ी रचना है, पण दोनों में मूलभूत अंतर है। अब ये शिव भावनी है वो भूषण कवि ने लिखी है, और हाला जाला कुंडलियाँ ये आपको पता चलेगा अभी किसने लिखी है। कमेंट करके बताएं हाला जाला कुंडलियाँ की रचयिता कौन है। तो इन दोनों रचनाओं में अंतर है, पण दोनों में मूलभूत अंतर है। शिवा भावनी एक वर्णनात्मक कृति है, जबकि हाला जाला कुंडलियाँ भावनात्मक। यानी कि आपसे पेपर की फर्स्ट यूनिट में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये प्रश्न आ सकता है उसमें फर्स्ट यूनिट में कि शिवा भावनी एक कौन सी कैसी रचना है, वर्णनात्मक रचना है, ठीक है, और हाला जाला कुंडलियाँ एक भावनात्मक रचना है। इसके साथ तुलना पूछ सकते हैं, छोटा सा प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, और विशेषता पूछ सकते हैं 1-2। चारण साहित्य में खंडकरा कवि ईशा होया है, जका आप रे अंदाता री कीर्ति ने प्रतिष्ठित करवे सारू घनी ऐतिहासिक रचनावां रची है। यानी कोई जो कवि या लेखक होते थे, चारण होते थे, बाटों ने भी लेखन किया है, चारणों ने भी किया है, अन्य भी कई जातियां हैं जिन्होंने राज दरबार में रह करके रचना किया करते थे अपने राजा के लिए, या अपने राजा जिनके आश्रम में वो रहते थे उनको प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रसिद्ध करने के लिए ये रचनाएं, ऐतिहासिक रचनाएं लिखी जाती थी। पण प्रस्तुत करती जकी निर्लोभ भाव से रचड़ी है, यानी कि कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, यानी निस्वार्थ भाव से रची गई रचना है। हाला जाला कुंडलियाँ ऐतिहासिक कथानक बहुमुखी खंड काव्य है। अब ये विशेषताएं आपको याद रखनी है, पूरे ध्यान से इसको याद कर लो
कि एक ऐतिहासिक रचना है, कथानक है, बहिर्मुखी खंड काव्य है। कैसा काव्य है? हाला जालोर कुंडलियां खंड काव्य है। ऐतिहासिक, कथानक, बहुमुखी खंड काव्य। ठीक, इनमें न तो अणचायो कथा विस्तार है और न कथा बाहुल्य। इन खंड काव्य कथा वस्तु इन बांत है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। एक कर हड़वद नरेश जाला राय सिंह गोल राज राधनी हाला जस्सा जीसू मिलन ढोल गया। रिश्ते में राय सिंह जी जस्सा जीरा बाणोज हा। एक दिन दोनों बैठा चौपड़ खेला। चौपड़ एक खेल है, वो खेल रहे थे। ये वही गेम है जो महाभारत में कौरवों और पांडवों ने खेला था। ठीक है, वही चौपड़ है। पहले इस तरह के खेल खेले जाते थे। इतने में कठई शू नगाड़े री आवाज़ काना पड़ी, यानी कहीं नगाड़ा बज रहा था, वो इनको सुन रहा था। जिन सू जसा जी भरलिया और बोलिया, ओ कुण जोरावर है जको मारे गांव ऋषियों में नगाड़ो बजावे। तुरंत नौकर भेज पतो लगायो। नौकर आय ने कहो, हुकुम मुकुंद भारती नाम रा दिल्ली रा कोई महाधीश है, जकारी जमान हिंगलाज री यात्रा जा रही है। यानी कोई राजा है दिल्ली का, उसकी यात्रा जा रही है। आ सुन जस्सा जी बोलिया, फिर तो कोई हर्ज नहीं, नगाड़ा बाजन दो। जाला राय सिंह अब तक चुप बैठा जस्सा जी रा बोल सुनने के मन लग गया। वो तो गांव रो रस्तो है, सैकड़ों लोग आवता जावता रेवे, ढोल नगाड़ा बाजता रेवे। इनमें हैरानी री के बात। अरे जे वो नगाड़ो किणी राजा रो हो तो आप के कर लेवता। जस्सा जी पर उत्तर दियो, मैं बा नगाड़ा ने तुड़वा ने फिकवा देता। मारे राज में किणी दूजे राजा रो नगाड़ा नहीं बाज सके। यानी जब तक मैं राजा हूँ तब तक मेरे अलावा इस मेरे राज्य में किसी दूसरे का नगाड़ा नहीं बजने दूंगा। हाला जस्सा जीरा ए गर्भ शू भरया बोल झाला राय सिंह ने चुप गया। बा क्यों अच्छी बात है, युद्ध सारू तैयार रही हो। इन्हीं गांव री सीमा में झाला राय सिंह रो नगाड़ो बाज सी। चौपन खेलनी बंद कर दी। राय सिंह उठ्या और राय सिंह उठा और हड़वद कानी भीर हो गया। यानी भीर यानी कि रवाना हो गए। ये ऐसी शब्दावली है आपको जो याद करनी होगी राजस्थानी लिपि से संबंधित, इससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। वहाँ हिंदी मत लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी शब्दावली का प्रयोग करना है। आप रे प्रणानुसार की तेना पछे राय सिंह दल बल साथे घोड़ आ पुग्या और नगाड़ा बजाया। जस्सा जी की युद्ध भूमि में उतरया और भयंकर घमसान होयो। छकड़ जस्सा जी लड़ता लड़ता काम आ गया। इन्हें राय सिंह रे भी घना घाव लग गया। आ घटना सन 1620 री है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, यहाँ देखो जस्सा जी लड़ता लड़ता काम आ गया, इसका मतलब है कि वो शहीद हो गए, यानी लड़ते लड़ते युद्ध में मारे गए, उसको कहते हैं काम आना। राय सिंह ने भी घना घना घाव लगे, यानी सामने जो राय सिंह जी लड़ रहे थे उनको भी घाव लगे। आ घटना सन 1620 री है। अब ये आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, सन 1620 की कहानी है ये। इन घोर रे महाकवि ईश्वरदास अपनी लेखनी रो विषय अपना जस्सा जी राय सिंह और खुद ने अमर कर दियो। यहाँ यानी कि अब ये रचना 1620 की है। मतलब रचना तो बाद की हो सकती है, लेकिन हाँ रचना तभी की है। किसने लिखी है? ईश्वरदास की है। 1620 की बात है, तभी की रचना है और कवि थे ईश्वरदास। और किस किस के बीच में युद्ध हुआ था? जस्सा जी और राय सिंह जी के बीच में। उन्होंने करते लिख दी तो वो अमर हो गई, यानी कि आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं, भूले नहीं हैं।
साहित्यिक डेढ़ सौ हाला जालारा कुंडलियाँ अनूठी करती हैं, जिनमें हड़वद धनी राय सिंह और द्रोकरा ठाकुर हाला जस्सार जी बीच होए घमासान युद्ध रो वर्णन है। कोई विद्वाना इसी छोटी सी बात पर होए घमासान ने संभव नहीं मान्यो है, पण उन भगत री परिस्थितियाँ और राजस्थान री राजपूती आन बान शान ने देखा तो लगे कि वो संभव है। यानी छोटी सी बात के लिए लड़ना हमें लग नहीं रहा कि ऐसा युद्ध हुआ था, लेकिन राजस्थान के जिस प्रकार से वीरता की जो आन बान शान से संबंधित विशेषता हैं उसको देखकर लगता है कि हो गया होगा। क्योंकि कोई जब ऐसी बात बोल देता था ना जो दिल पे लग गई, तो बस लग गई तो लग गई। अब राजस्थानी जीवन दर्शन विशेषता रही है जस और कीर्ति रा थरपना, क्योंकि गटकोट तो माटी मेट होवे पण जस कीरत सदा बरकरार रहे। कोट डिगे देवल खिसे ब्रक ईंधन हो जावे, जसरा अखर जानता जुगाने जावे। राजस्थानी जीवन दर्शन में वीरता और श्रृंगार दोनों रसां रो अनूठो मेल है। अठे श्रृंगार रस में वीर रस रो दर्शा मिला। अब ये आपको पंक्ति याद रखनी है, ये पेपर में आपको फर्स्ट यूनिट में जो 10 क्वेश्चन आते हैं छोटे वाले 2-2 नंबर के, उसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये याद करना है। अब दोबारा से एक लाइन ये पढ़ देते हैं कि राजस्थानी जीवन दर्शन में वीरता और श्रृंगार दोनों रसां रो अनूठो मेल है। अठे श्रृंगार रस में भी वीर रस रो दर्शाव है। वीर रस अप्लावित आकृति, यानी कि वीर रस से भरपूर है ये कृति कौन सी? हाला जलारी कुंडलियाँ। कवि री प्रसिद्धि रो कीर्ति स्तंभ है, यानी ईश्वरदास जो कवि हैं वो इस हाला जालरी कुंडलियाँ के कारण प्रसिद्ध हो गए। कवि कृति री शुरुआत में जस्सा जी री पत्नी छू आ भविष्यवाणी करा देवे कि थोड़े वक्त में ही हाला और झाला रे बिचाड़ा युद्ध होवलो। हाला जाला होसी सिया लथो बथ घर पहला आवना बसी के आपनी पर हथ। इन पछे रणतारू राय सिंह ने जस्सा जी री पत्नी चेतावे के हाला वंश राय सिंह तू थारे दल सहित संभल ने पांव रख, मारा धनी रा झोपड़ा सारू थाने महंगो मोल चुकानो पड़सी। मारी घणी रे अठे शत्रु बण आपनो जहर खाने बरोबर है, जहर खाने से मौत अवश्य होवे, यानी जरूरी होती है, अवश्य होती है। राजस्थानी में आपको अवश्य ऐसे लिखना है, अवश्य होवे। थारी आहट ने उड़ने सुनगी तो फेर खेर नी रेसी, धीरा धीरा ठाकुरा घूमर किया मैं जा महूंगा, देसी झूंपड़ा जे गरी होसी ना। दूजी कहानी हाला राय सिंह रे आपने री खबर शू बेखबर यशस्वी योद्धा जस्सा जी निशंक होने सुत्या है। द्वार पर सिंधुराग बाजे दुश्मनारा घोड़ा हिण हिणावे, विशालकाय हाथी चिंगाड़े पण इससे घनघोर वीर री नींद नी टूटी। छेकड़ हाले जस्सा जी री पत्नी आपरे धनी ने जगावे और बतावे कि उठी अचूका बोलना नारी पैपे ना है, घोड़ा पाखर दमदमी सिंधुराग हुआ है। घोड़ा पाखर दमदमी सिंधुराग हुआ है। ठकुरानी री चेतावनी सु जस्सा जी तैयार होया और घनघोर युद्ध शुरू होयो। शुरू का मतलब है शुरुआत, स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्ट यानी कि युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध वर्णन, अब यहाँ युद्ध है, युद्ध का मतलब युद्ध। युद्ध वर्णन रा अनेकों पद पाठक ने पढ़ने जद ताई मिले जद तक जस्सा जी री वीरगति नहीं पावे। जस्सा जी रे अवसान साथे ही काव्य छेकड़ ले पाने पूग जावे, यानी जस्सा जी है वो शहीद हो जाते हैं, बलिदान देते हैं अपना। इन कर्तिरी विशेषता है
कि इन री प्रत्येक कुंडलियाँ आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। अब ये आपको विशेषता ध्यान रखनी है, इसकी प्रत्येक कुंडलियाँ अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र है। पण मूल कथा में इन शु कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुए, यानी कि मूल कथा में इससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। अनेक पद कड़ी शु कड़ी जोड़ तो लखावे। वीर रस प्रदान करती रो नायक जस्सा जी है। इसका नायक कौन है? जस्सा जी है। जको शत्रुआ सारू काल स्वरूप है, आग है। जद रणभूमि में शत्रुआ शु भिड़े तो इं लागे जाने काल आग्यो हुए। जस्सा जी ने दलथम घना निदाड़ू अचूका बोलन, अरिगढ़ खोलना, आढंगा बोलना, जुझार शार्दुल आदि वीर विशेषता री उपमा दरिजी, यानी कि इन उपनामों से जाना जाता है जस्सा जी को। अब ये भी आपको याद रखना है, क्या पता आपसे अलग से छोटा प्रश्न पूछ ले फर्स्ट यूनिट में कि किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो लिखना है तो आपको ये लिखनी है कि उनको दलथम कहते हैं, गणा निर्दालु, जुझार है, शार्दुल है आदि वीर विशेषताएं इनकी है। किसकी? जस्सा सिंह जी की, जस्सा जी। अब आगे है, करती में आलम्बन रूपी राय सिंह और उनरी रणबांकुरी फौज है। उद्दीपन में दीठ सु आकृति देखण जोगी है। कोई सिंधु राग बाजे तो कठी नगाड़ा बाजे, किन्हीं संग्राम हुए तो किन्हीं भगदड़ मचड़ी है। अब यहाँ पर ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है दूसरी यूनिट में आपसे व्याख्या पूछ लें तो आपको ये भी याद करनी है। और यदि आप आलोचनात्मक प्रश्न लिखो तो इस प्रकार से ये पंक्तियाँ जरूर ऐड करनी है, इसी से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। यदि आप पेपर में इस तरह की जो पंक्तियाँ लिखी जाते हैं और यह व्याख्या अच्छी करती हैं या विशेषता जिस प्रकार से मैंने आपको बताई इस तरह से अच्छी तरह याद करके जाके लिखोगे, आपके 60% प्लस ही आएंगे, गारंटी है ये। घोड़ला रुधिर जिकालिया ढीला हुआ सना, रावतिया मुख भांकड़ा सहीक मिलियो ना मिकियो से विरंग रंग, नीसरे क्रमता पृथ्वी सिर जेज न को करे। संचारी भावा सारू आकृति समुंदर रे समान है। गर्थ हर्ष उग्रता त्रास आवेग आदि सगला संचारी भाव अठे बठे पण यथोचित बिखरड़ा है। इन्हीं भांत वीरस आपरे समर्थ सुपठ रे हृदय में आनंद री लेरा बेवाण में समर्थ है। इस प्रकार से आपको ये शब्दावली भी ध्यान रखनी है। इन्हीं बात यानी इसी प्रकार, वीरस आपरे यानी कि अपने सामर्थ्य से, पाठक रे हृदय यानी कि हृदय में, आनंद रिलेरा यानी कि आनंद की लहरें, पेवाण यानी कि बहती है, बहाने में समर्थ है। कविरी सुलेखनी और काव्य प्रतिभा और चमत्कार घनी जगह मिले। नीचे दियोड़ो पद वीररस है, साथे अद्भुत रसरो जोरदार नमूनो है। अभी आपको फिर से याद रखनी है पंक्तियां। ले ठाकुर वित आपणो देतो रजपुता, धड़ धरती पागड़े अंतरावली गिरी जा। यहाँ पर यह झ होता है इस प्रकार से, यहाँ जो है दूजी कानी वीर अरे श्रृंगार रस रो मेल पीकणो ओपणो लागे। सेल अमोड़ा किम सहा गजदंत, कठिन पयोदर लागता कसम सातो तु कंत। हाला जाला कुंडलियां सु सूक्ष्म आलोचना करने पर इं लागे कि इनमें राग कल्पना और बुद्धि रो सुंदर मेल है। ऐतिहासिक कृति होने रे कारण दूजी रचना वाली भांत कल्पना लोक में गोता लगाने रो मौको नहीं मिले। भावा पर बुद्धि रो अंकुश निरंतर रेव है। ईश्वरदास वीर रस रा कुशल चिते रहा जका तलवारा री झणकार। यहाँ पर ये देखो मैंने आपको बताया था ये जय होता है। झणकार देखने दिखाने में महारथी है। जठे ताई भावारी मौलिकता रो सवाल है। डिंगल री कोई दूजी कृति इन सामी नी टिके। इनमें
50 कुंडलियाँ पण एक भी कुंडलियाँ पर पेलड़ा कवियारी छापनी है। इनरा भाव मौलिक और मनोहरी है। निष्कर्ष रूप में कियो जा सके कि महाकवि ईश्वरदास हाला जालारा कुंडलियाँ राजस्थानी वीर काव्यरो सिरमौर है। व्याख्या खंड। अब आपको व्याख्या देखनी है। इस प्रकार से व्याख्या आएगी। दूसरी यूनिट में आपसे व्याख्या पूछी जाएगी। पेपर की दूसरी यूनिट है, यानी पेपर इस प्रकार से आपको तो 5 यूनिट होती है सब्जेक्ट में, हर एक पेपर में, लेकिन वहाँ जो एग्ज़ाम होगा वहाँ आपको 3 पार्ट में मिलेगा, यानी कि वहाँ 3 यूनिट बोल सकते हो या 3 पार्ट बोल सकते हो। फर्स्ट पार्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शायद तक, वो 2-2 नंबर के होंगे। फिर 5 प्रश्न होंगे शायद, 7 में से 5 करने होते हैं, 7 में से 5 करने होते हैं दूसरी यूनिट में। और उसके बाद में आपको हो सकता है 2 या 1 आलोचनात्मक प्रश्न भी हो सकता है। तो अब आपको ये पढ़ना है। पद्य। उठी अचूका बोलना, नारी पे ना है, घोड़ा पाखर दमदमे, सिंधु राग हुआ है। जो हमने पीछे पढ़ा है वही चीज़ है। वो अति सिंधु वो राग बागी हंका, थाट आया पिसन घाट लागे थंका, अखाड़ा जाती खग अरी घड़ा खोलना, उठी दर धवल सुन अचूका बोलना। अब व्याख्या किस प्रकार से करनी है आपको? सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको लिखना होता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, कौन से कवि की है, कवि का नाम जरूर लिखना है, और कौन सी कृति से लिखना है। ये 2 चीज़ें जरूर लिखनी होती है। उसके बाद में आपको व्याख्या लिखनी है, यानी ऊपर जो पंक्तियाँ दी होती हैं उसकी व्याख्या करनी है, कि उसको सरलार्थ करना है। यहाँ तो ये पद्य में लिखी है, आपको यहाँ पर गद्य में लिखना है। लाइन टू लाइन आप बना के लिखेंगे कि इसमें यह बताया गया, आगे फिर ऐसा हुआ, आगे फिर ऐसा कंटिन्यू रखना है आपको। उसके बाद में आपको लास्ट में लिखनी होती है खास टिप बोलते हैं उसे। और रही बात हिंदी में जो हम व्याख्या करते हैं उसे वहाँ लिखते हैं हम टिप्पणी या विशेष टिप्पणी बोलते हैं, और राजस्थानी बोलते हैं खास टिप। इस प्रकार से आप जरूर लिखना है। अब इसका प्रसंग हम देख लेते हैं क्या है। प्रस्तुत पद्यांश मध्यकालीन राजस्थानी वीर काव्य महाकवि ईश्वरदास कृत, यानी कि ईश्वरदास की लिखी हुई है। उनकी महान कृति हाला झालारा कुंडलियाँ है, यानी कि उन इस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। इन पद्यांश में हाला जस्सा जीरी पत्नी आपरे धरणी ने सचेत करे, क्योंकि झाला राय सिंह दल बल सण युद्ध सारू दौड़ आपू क्या है। अब व्याख्या क्या है इसकी। जस्सा जीरी पत्नी आपरे धनी ने सचेत करता थका के वह के हे निशंक बोलनिया उठ, घोड़ा रिपाक रा घनी गरमारी है, अर सिंधु राग बाज क्यों हाँक लाग रही है, इन्हें घात लगाएडो शत्रु समूह आप उग्यो है, ए अखाड़ा जीतनिया बेरिया ने तहस नहस करनिया, निशंक बोलनिया हर ग्रोल सूत उठ, अर्थात शत्रु आप उग्या है, अभी निशंक सुत्यो रेणु घातक है, अब नींद छोड़कर युद्ध सरु तैयार हो जा। अब ये देखो, मैंने बोला था आपको खास टिप, यानी कि ये टिप्पणी है इस प्रकार से, यानी कि हमने जो कुछ इसमें लिखा है, पढ़ा है व्याख्या में, प्रसंग में, उसका सारांश आप बोल सकते हो, और उसकी क्या विशेषताएं बताई गई है, भाषा शैली कैसी है, ये आपको बताना है। वीर रस रो, यानी इसमें वीरस है एक, तो ये बात बता दी। ओप तो पद्य राय सिंह रिसड़े दलबद घोड़ आवणे रो चित्राम आपने सामी पेश करे। जस्सा जीरी पत्नी राजस्थान री वीर नारियां सु री प्रतीक मानी जा सके, जबकि आप रे धनिया ने बेरियां सु जूझने की प्रेरणा देवती रही। अब है दोस्तों ढोला मारूरा दुहा। इसमें देखिए दोस्तों, पाठ परिचय। सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। ढोला मारूरा दुहा राजस्थानी रो एक लोक प्रसिद्ध जूनो गाथा काव्य है। आ गाथा दुहा में रचुड़ी एक एड़ी प्रेम गाथा है, जिकी राजस्थानी नी इंडरी सिवावाड़ा प्रांता में भी घनी लोकप्रिय रही है। इंडरी लोकप्रियता रो प्रमाण है कि इंडरो न कोई दुहो ठेठ गाँव में रेवणी अनपढ़ आदमी भी अपनी जुबान माथे रखे। इन बाबत रो ओ दुहो इंडरी साग परे, यानी कि ढोला मारूरा दुहा इतना प्रसिद्ध है कि अनपढ़ लोग भी उसे जानते हैं। और यही नहीं,
सिर्फ राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी आसपास के जो प्रांत हैं वहाँ पर भी इस रचना से, ढोलामार और दोहा से लोग परिचित हैं और अनपढ़ लोग भी इसे बोलते रहते हैं। और ये जो प्रसिद्ध पंक्ति हैं ये आप देख सकते हैं, आपने पहले भी कभी सुन रखी होगी। सो रटियो दूहो बलो भली मरवणरी, बात यहाँ भली कर सकते हो आप। जोबन छाई धन बली ताना छाई रात, ये आपको याद रखनी है। हो सकता है व्याख्या में पूछ ले आपसे, ये देखकर इसका भावार्थ क्या है इसकी व्याख्या पूछ सकते हैं, इसमें निहित भाव पूछ सकते हैं, विशेषता पूछ सकते हैं, या फिर जो प्रसिद्ध पंक्ति आपसे पूछ सकते हैं कि ढोलामार और दोहा कोई प्रसिद्ध पंक्ति लिखिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट यूनिट में, तो आपको याद रखना है। अब ये एक प्रेम गाथा है, ठीक है, प्रेम गाथा है। प्रेम गाथा होता थकाई इन रे श्रृंगार वनरावरी घनी मर्यादा शु रचेड़ो है। राजस्थानी भाव और भावना शु इन री आत्मा सरोबार है। साहित्यकारा री देठ माए इन रो काव्य सोष्टव संगोपांग है। अब इसका ये जो चीज़ है आप आराम से पढ़ लेना पॉज करके, क्योंकि वीडियो इस तरह से लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये आप वीडियो रोक करके ये पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आपको सन सारे जो है सन है, जो एक एग्जैक्ट टाइम है वो बताया गया है, कौन सी किसकी रचना ये कुशल नाम की है, और कौन से कवि ने क्या माना है, क्या बात कही है, ये सब आपको बताया गया है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है, याद भी करना है। उसके बाद में ढोलामार और दोहा है, उस कथा का सार क्या है ये भी आपको आराम से पढ़ना है पॉज करके। मैं ये पॉज करके यहाँ पर पढ़िएगा, फिर पढ़िएगा, क्योंकि मैं यदि सारा कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर पॉज करिए और ये पढ़िए। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये है मारवाड़ी रो रूप वर्णाव, यानी कि कवि ने जो रचना है, ये जो रचना है ढोलामार और दोहा, उसके अंदर जो मारवाड़ी है नायिका, उसका रूप का वर्णन किस प्रकार से किया है उससे संबंधित कुछ दोहे हैं, ठीक है, उदाहरण हैं जो वो यहाँ मैंने ऐड किए हैं। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और यदि ये व्याख्या खंड में आ जाए तो आप इसको कर सको। ये इतने ऐड किए हैं, ये आपको यहाँ पॉज करके पढ़ लेना, फिर पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ दोस्तों मैंने फिर जो मारू है उसका जो वियोग श्रृंगार का वर्णन है वो किस प्रकार से कवि ने किया है उससे संबंधित मैंने 1, 2, 3 और 4 ये 4 जो दोहे हैं ऐड किए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। हो सकता है इनसे व्याख्या संबंधित प्रश्न आ जाए। अब हम आगे देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इससे। उससे पहले एक ये भी देख लो, मारवाड़ी का क्या संदेश है, किस प्रकार से वर्णन किया है, वो भी आपको पढ़ना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हल थोड़ा सा बस ध्यान में रखना कि यदि व्याख्या में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्तियां हैं वो हमने वहाँ देखी थी उस वीडियो में, मारवाड़ी से संबंधित है, यानी कि ढोलामारू दोहा से ली गई है। यानी कि 2 नंबर का यदि प्रश्न आए और इनमें से कोई एक पंक्ति दे दे और पूछ ले कि इस कौन सी रचना से लिया गया, कौन कवि का नाम क्या है, तो आप बता दोगे। इसलिए आपको पीछे जो मैंने बताया वो भी आपको पढ़ना है, एक बार ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ लेना, और ये भी पढ़ लेना। अब है ये देखो क्वेश्चन, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, जो हमने पीछे काला जाल कुंडलियाँ संबंधी देखा उसी प्रकार के ये प्रश्न है। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि ढोलामारू रा दोहा अरे अथार माथे मारवाड़ी, जो नायिका है मारवाड़ी, उसकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है आपको, यानी कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं बताओ। ये पढ़ उत्तर है, यानी कि इसका आंसर है, इनकी क्या विशेषता है वो आपको बतानी है। यहाँ पर उन पहली विशेषता है अंगूठी फूट रही, यानी कि वो बहुत सुंदर थी, ये सब बताया गया। और उससे संबंधित ये एक पंक्ति ऐड की गई है, ये आपको पढ़ना है कि हंस चलन कड़ लिह जिम जब जम कटी के हर जिम खीण मुख सिसहर खंजर नयन। नयन खंजर के समान है, मुख किसके समान है, हंस के समान चाल है, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। खंजर नयन कूच श्रीफल, जो स्तन है वो श्रीफल के समान है, और कंठ उसकी वीणा, यानी कि बहुत ही मीठी बोलती हैं। ये एक मारवाड़ी की एक विशेषता है। दूसरी है सात्विकता और शीलवंती है वो, यानी शील सौंदर्य से परिपूर्ण है, उससे संबंधित एक दोहा यहाँ दिया गया है। प्रीतम तोर ये कारण ताता भाव न काही हीड़ा भीतर प्रिय बसई दान जनती डर पाही।
तीसरी विशेषता है इसमें विवेकशील। विवेकशील है मारवाणी, या पढ़ लेना। बिंदु आपको जरूर लिखनी है, वहाँ पर जो पॉइंट है मैं बता रहा हूँ वो बिंदु आपको जरूर लिखने हैं। जिससे मैंने 3 बिंदु पीछे बता दिए। और चौथा है वीर साहसी। वो वीर थी, साहसी थी, उससे संबंधित आपको कुछ लिखना है, 2 लाइनें। अब आ गया व्याख्या से संबंधित प्रश्न। ध्यान से पढ़िए इसके। उन्मीय उत्तर दिशाई, राज्य गुहीर गंभीर, मारवणी प्रिय प्रिय संबरयों, जने उठैड नीर। प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना है कि यह प्रेमा खान ढोला मारूरा दुहा नाम से रचना जो किसने लिखी है? कवि कल्लोल ने लिखी है। कुशलना भी बोलते हैं कुछ, अलग अलग जो विद्वान है वो अलग अलग मानते हैं। और इसमें क्या बताया गया वो आपको यहाँ से पढ़ के लिखना है। उसके बाद में आपको करनी है व्याख्या। व्याख्या में ऊपर जो पंक्ति दी गई है उसकी व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में क्या है? ढोल रे विजोग में आकुल मारवणी गिन गिन दिन काटे, यानी गिन गिन के दिन काट रही है। डोला दूर देश नरवरगढ़ में बसे और उन तक पुगणो घणो कठिन है, यानी कि जो मारवणी है उसका जो प्रियतम है ढोला वो दूर कहीं कौन से देश में, कौन से नगर में? नरवरगढ़ में है और दूर है, उन तक पहुंचना कठिन है। क्योंकि उस टाइम में ये तो नहीं कॉल कर लिया, मैसेज कर लिया, व्हाट्सअप कर लिया बाबू कहाँ हो, ये तो था नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्र भेजे जाते थे, वो भी दूर, तो उन तक पहुंचना कठिन था। पण प्रीति पगी मारवणी यात्रा रे कष्ट अब खाया ने नहीं जाने। इन्हीं वक्त उत्तरादे पासे बादल उमट्या और 12 गर्जना हुई, भारी गर्जना हुई, यानी कि बादल आ गए और बिजली कड़कने लग गई। जद मारवणी ने ढोलो याद आयो और उनरी आंखें आंसू चाल पड़े, यानी कि उसकी याद आ गई। जैसे बादल हुए, बारिश चालू हुई, बिजली कड़कनी शुरू हुई, तभी उस मारवणी को क्या है? ढोला की याद आ गई और रोने लग गई उसके वियोग में कि काश मैं उसके पास होती। अब है खास टिप। खास टिप में आपको टिप्पणी लिखनी है। इसमें बाम संप्रेषण रिदीठ सु ढोला मारूरा दुहा एक उच्च कोटिरो काव्य है। उसके बाद में प्रकृति री क्रियाओं सु प्रिय संजोग में वियोग आदि जोड़ी जाए जका पाठक ने एकदम मोह लेवे। अब फिर एक व्याख्या मैंने ली है, ये तो वही है, सेम ऐड हो गया है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेना ये। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। यदि आप लाइक करते हो तो मुझे हौसला मिलता है, मैं बाकी के पेपर जल्दी से जल्दी करवा दूंगा आपको। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपकी नज़र में और भी आपके दोस्त या कोई रिलेटिव्स राजस्थानी से एमए कर रहे हैं तो उनको भी ज़रूर बताना। और बाकी हिंदी लिटरेचर से यदि कोई एमए बीए कर रहा है तो उनके लिए वीडियो मैं बनाता हूँ, आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में दूसरे पेपर से संबंधित, राजस्थानी के दूसरे पेपर से संबंधित वीडियो आएगा। देखते रहिए तब तक हमारा और आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी नोटिफिकेशन। धन्यवाद।